भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ ने भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी आईएसएस की वापसी को लेकर एक अच्छी खबर दी है। उन्होंने कहा कि उनकी वापसी चिंताजनक मुद्दा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अंतरिक्ष स्टेशन लोगों के लिए लंबे समय तक रहने के लिए एक सुरक्षित स्थान है। सुनीता विलियम्स महीनों तक अंतरिक्ष में रह सकती हैं। इसरो चीफ ने यह भी कहा कि ये केवल सुनीता विलियम्स या किसी अन्य अंतरिक्ष यात्री की बात नहीं है, उन्हें किसी दिन वापस आना ही है। पूरा मुद्दा बोइंग स्टारलाइनर नाम के एक क्रू मॉड्यूल के परीक्षण, वहां जाने और फिर सुरक्षित वापस आने की क्षमता के बारे में है। स्पेस एजेंसी के पास उन्हें घर वापस लाने के लिए पर्याप्त क्षमताएं हैं, ये कोई मुद्दा नहीं है। आईएसएस लोगों के लिए लंबे समय तक रहने के लिए एक सुरक्षित स्थान भी है। नासा के 2 अंतरिक्ष यात्री बैरी बिलमोर और सुनीता विलियम्स 14 जून को वापस लौटने वाले थे। हालांकि बोइंग के स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान में कुछ दिक्कतें आ गई, टेक्निकल डिफिकल्टीज आ गई और इस वजह से उनकी वापसी में कई बार देरी हो चुकी है। इसरो प्रमुख ने इस बात पर जोर दिया कि अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी के बारे में चिंता करने के बजाय एक नए क्रू मॉडल के परीक्षण और अंतरिक्ष में यात्रा करने की इसकी क्षमता पर विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने विलियम्स की नए अंतरिक्ष यान की पहली उड़ान भरने के साहस के लिए प्रशंसा की और नासा के कमर्शियल क्रू प्रोग्राम के मैनेजर स्टीव स्टिच ने कहा कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी यानी नासा स्टारलाइनर मिशन को 45 दिनों से बढ़ाकर 90 दिन करने का सोच रही है। अब नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और विलमोर को और ज़्यादा वक्त तक आईएसएस पर रुकना होगा क्योंकि बोइंग में आई समस्या को अभी ठीक नहीं किया जा सका है। नासा ने आपको बता दें कि शुक्रवार को अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी की तारीख की कोई जानकारी नहीं दी। वहीं स्टीव स्टिच ने यह कहा कि हमें यात्रियों की वापसी की कोई जल्दी नहीं है। नासा की पायलट सुनीता विलियम्स और बूच विलमोर स्पेस में रोटेशनल लैब में आई समस्या को ठीक करने 5 जून को बोइंग के स्टारलाइनर सवार होकर गए थे। बोइंग का ये क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन सालों की देरी के बाद फ्लोरिडा के कैप कैनवेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से रवाना हुआ था और सुनीता विलियम्स और बूच विलमोर को करीब 1 हफ्ते तक स्पेस में रहने का अनुमान था और ये समय कैप्सूल की जांच करने और उसे ठीक करने के लिए काफ़ी है। लेकिन स्पेस शिप को चलाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कैप्सूल की प्रोपल्शन सिस्टम में समस्याओं की वजह से बोइंग को धरती पर वापस लाने की योजना को कई बार स्थगित करना पड़ा है। आपको बता दें कि स्पेस फ्लाइट इंडस्ट्री में अक्सर किराए में बढ़ोतरी, देरी और समय सीमा पूरी न होने का सामना करना पड़ता है। बोइंग को भी ऐसी ही चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, खासकर ऐसे समय में जब स्टारलाइनर प्रोग्राम की तुलना स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन से की जा रही है। अभी यह साफ नहीं है कि मिशन को 90 दिनों की अधिकतम अवधि तक बढ़ाया जाएगा या नहीं। स्टिच ने यह जरूर बताया कि स्टारलाइनर की बैटरी लाइफ पर निर्भर करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि अंतरिक्ष स्टेशन पर बैटरियों को रिचार्ज किया जा रहा है, लेकिन उन्हें 90 दिनों तक रुके रहने के लिए उसी तरह काम करना चाहिए जैसे वो पहले 45 दिनों में काम करेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।